अगले वीक निफ्टी में क्या हो सकता है, आइए उसे देखते हैं। तो अगले वीक में निफ्टी का ऊपर जाने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये कम से कम मेरे हिसाब से अगले वीक में 200 पॉइंट से ऊपर जाएगा। 200 पॉइंट से ऊपर जाएगा, 250 200 आराम से, 200 पॉइंट मिनिमम ये जाएगा। ठीक है, और इसके 4 रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न है कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये देखिए, जैसे ये गिरा, फिर ये रुका है, फिर ये गिरेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीधा ही गिरेगा, ऊपर नीचे जाके गिर सकता है, लेकिन नीचे आएगा। ये पुट की बात हो रही है ना, 15400 पुट। तो सबसे पहला है कंटिन्यूएशन पैटर्न जो निफ्टी ने बनाया है, इंडेक्स के चार्ट पे भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न है निचले लेवल पर, ऑप्शन चेन में निचले लेवल पर शॉर्ट कवरिंग कॉल में। ठीक है, ये हमारा कॉल है, तो ये आप देख सकते हो चेंज इन ओआई में निचले लेवल्स पर कॉल में शॉर्ट कवरिंग हुई है। ठीक है, बड़े लोग पोजीशंस अपना क्लोज करके गए हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है कि लास्ट में सेकेंड हाफ में जो डीप आया था इंडेक्स में, ठीक है, निफ्टी में, उस डीप का इस्तेमाल किया गया है शॉर्ट्स पोजीशन एक्स्ट्रा बनाने के लिए। ठीक है, आप देख सकते हो अगर डीप आए तो पुट राइटिंग कम होनी चाहिए, पर पुट राइटिंग यहाँ पर बड़ी है, पुट राइटिंग बड़ी है। ठीक है, आप सुबह से देख सकते हो क्या हुआ है, ये 15400 पी पे ये देखिए ऐसे गया है, ऐसे ये क्या है, उन्होंने दिन भर पुट राइटिंग की है 15400 पर। ठीक है, इसका ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये है अगला रीज़न, और देख लेते हैं। अगला रीज़न है आपका, एक और है सपोर्टिंग रीज़न, वो है कि इस बार का जो रोल ओवर का डाटा आया है वो काफ़ी बढ़िया है, और वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट हमारा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो टोटल 4 रीज़न है निफ्टी के ऊपर जाने के। पहला रीज़न है आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न, दूसरा रीज़न है आपका ऑप्शन चेन में निचले लेवल्स पर शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, कॉल्स में। तीसरा है कि सेकेंड हाफ में जो डीप आया है उसमें पुट पर शॉर्ट्स बनाए गए। ठीक है, पुट पर शॉर्ट्स बनाए गए। ठीक है, और चौथा है आपका रोल ओवर का डाटा। तो हमें क्या करना चाहिए मंडे को? देखिए, मंडे को बहुत सारी सिनेरियोज हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ हो सकता है। गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, या फ्लैट खुल सकता है। ठीक है, बहुत सारा सिनेरियो हो सकता है। तो मंडे को चले एक एक करके देखते हैं। अगर गैप अप हो जाए, है ना, अगर गैप अप हो जाए तो आप, एक मिनट, अगर मान लीजिए गैप अप हो जाए 15500 के आसपास खुले, तो आप वेट कर लो, क्योंकि एक डीप आ सकता है। ठीक है, ज़्यादा चांस है, और फिर ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, एक मिनट रुक। तो अगर ये गैप अप खुल जाए, ठीक है, मान लो यहाँ खुल गया 15540, 15550 पे खुला, तो ज़्यादा चांस है कि वो एक डीप लेगा, फिर वो ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगर गैप डाउन खुले इधर
इधर, तो वो फिर ऊपर जाएगा, जाने की संभावना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि जाएगा ही जाएगा। और सबसे बेस्ट सिनेरियो ये है कि ये फ्लैट खुले इसके आसपास और यहाँ से ये धीरे धीरे चलता हुआ चढ़ता हुआ ऊपर जाए, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि गैप अप खुले तो वेट कर लीजिए, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। गैप डाउन खुले तो 1-2 लॉट इन द मनी का कॉल आप बाय कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि डाटा पॉइंट्स काफ़ी बढ़िया है। लास्ट टाइम में लोग पुट शॉर्ट करके गए हुए हैं, और भी बाकी जो डाटा पॉइंट्स है, डिलीवरी परसेंट, IV, ऑप्शन ग्लिक्स वगैरह सब ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाने को रेडी हो रहा है, ठीक है। अब रेडी तो हो रहा है, पर कैसे जाएगा वो लगभग किसी को पता नहीं होता है। वो जब मार्केट खुलता है तो ओपन प्राइस या कहाँ पर खुला है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। अगर ज़्यादा खुल जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार के लोग हैं, कम पेशेंस वाले भी हैं, ज़्यादा पेशेंस वाले भी हैं, कम पैसे वाले भी हैं, ज़्यादा भी हैं, और उनके बीच वाले भी हैं, ठीक है। तो जो कम पेशेंस वाले होते हैं, ठीक है, जो कम पेशेंस वाले होते हैं वो पहले प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, उनमें ज़्यादा पेशेंस नहीं होता है। मान लो कि यहाँ उन्होंने कॉल बाई करके उन्होंने गया हुआ है, मान लो, ठीक है, यहाँ जैसे ही उन्हें प्रॉफिट दिखता है 10,000, 15,000, 20,000, वो निकल जाते हैं, ज़्यादा पेशेंस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो बड़े पैसे वाले हैं वो बड़े मूव के लिए वेट करते हैं, है ना, वो छोटे छोटे मूव के लिए छोटे छोटे मूव में वो निकलते नहीं, ठीक है। उनका ही तो सारा बनाया हुआ गेम है ना। तो देख लीजिएगा, ऐसा है। अगर ऑप्शन बाई करना है तो ITM का बाई कीजिए, 15,100, 15,200 बढ़िया है, 15,000। और सेल करना है, ठीक है, तो उनका ही पुट सेल करो जो कि OTM पड़े हुए हैं, जैसे कि 15,000 का पुट, ठीक है, 15,000, 100, 200, 300 तक का जो पुट है उसको सेल कर सकते हो, और उनके ही आसपास का कॉल को आप बाई कर सकते हो, ठीक है। ये पूरी तरीके से आप पे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आप अपना रिस्क देख लीजिएगा। मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट है वो ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो मैं केवल 1 लॉट का ही पोजीशन बनाऊंगा, 1 लॉट का इन द मनी में बनाऊंगा, ठीक है। अगर 1 लाख है तो 20,000, 25,000 लगा दो, कोई इशू नहीं है। 1 लॉट लो और वेट करो, ठीक है, ताकि डीप आए तो फिर खरीदो, ठीक है, और फिर से वेट करो। ये सबसे बढ़िया तरीका है ना। धीरे धीरे करके जाओ यार, कोई हड़बड़ी नहीं है ना, ऐसा है। चलिए ठीक है, बाकी मंडे को देखते हैं। मेरा भी यही प्लान है कि इस तरीके से काम किया जाए, धीरे धीरे करके। कुछ मैं ख़रीद के छोड़ दूंगा, ठीक है, वो लंबे 1 या 2 दिन के लिए कुछ मैं ख़रीद के छोड़ दूंगा, और बाकी जो है वो उससे अप डाउन में वो बाई सेल चलता रहेगा, है ना। इन द मनी ध्यान रखना इसका, है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्लोज़ करते हैं। चलो, जय हिंद।